थिंग्स टू रिमेंबर इन ए ग्राफ। ग्राफ में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, काइनेमेटिक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमारे को, ठीक है, अगर हमारे को ग्राफ बनाना है तो। ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सबसे पहले हमारे को स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, dx, ठीक है, काइनेमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्लोप होता है dy बाई में dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, dy बाई में dx किसके बराबर होता है, m के, या इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट ही क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, किसका स्लोप ज़्यादा होगा, लाइन सेकंड का स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइन का अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखना है, एंगल का टेंजेंट ही स्लोप होगा। थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। थीटा इंक्रीज़ करेगा तो टेंजेंट थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये दो लाइन ले ली, फर्स्ट लाइन ये ले ली और ये सेकंड लाइन ले ली, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो इसलिए इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट 0 0। लेकिन अगर हम इस लाइन की बात करेंगे, इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। टेंजेंट 90 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, टेंजेंट 90 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्या ट्रिक याद करनी है, सेकंड स्लोप जो होगा ना, अगर वो लाइन 90 डिग्री के पास है, ट्रिक याद रखनी है कि जो लाइन 90 डिग्री के पास होगी उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। वैसे तो इसका एंगल थीटा 1, ये थीटा 2, इसके इसमें एंगल भी ज़्यादा है, ठीक है। हमने सीधा ट्रिक से करना है कि जो लाइन 90 डिग्री के पास होगी उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। अब ग्राफ बनानी है, ग्राफ के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। x का जो मल्टीपल है अगर वो पॉजिटिव है तो वो लाइन ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। अगर x का मल्टीपल पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगी, ये c क्या है, ये माइनस क्या है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर x का मल्टीपल यानी कि x के आगे माइनस m है तो ये लाइन कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। और क्या, जब भी x की पावर 1 हो, यानी कि x की पावर 1 है तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर x का मल्टीपल पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगी लाइन, अगर x का मल्टीपल नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अगर माइनस सी है तो यहाँ लगाना है, अगर प्लस सी है तो कहाँ लगाना है, ऊपर। ये जैसे मैंने 4 ग्राफ बना रखे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस सी दे रखा है तो ये सी लगा के ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि एक्स का मल्टीपल क्या है, पॉजिटिव है। ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि एक्स का मल्टीपल मतलब कि माइनस एम दे रखा है, इसलिए ये लाइन कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ।